नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्यवाही पर रोक लगाई। कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। बुलडोजर चलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि गुरुवार को करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर मामले को लेकर दाखिल की गई हैं 2 याचिकाएं। पहली याचिका यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ है और दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई। जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा की गई अतिक्रमण की कार्यवाही, उपद्रवियों की जमीन पर चलाया गया बुलडोजर। देशभर में कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार की कोयला नीति है विफल, कोयले की स्थिति से पावर और औद्योगिक गतिविधियों पर पड़ेगा प्रभाव। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार विदेशों से कोयला मंगाकर राज्य पर खरीदने का दबाव बना रही है। सीएम ने कहा, उत्पादन महंगा होगा तो बिजली भी होगी महंगी। कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंदिरा गांधी कला संगीत विश्वविद्यालय की तर्ज पर बस्तर, सरगुजा और रायपुर में लोक कला और संस्कृति महाविद्यालय खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को इसके तैयार करने के प्रस्ताव दिए हैं। सीएम ने कहा कि महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से बस्तर और सरगुजा अंचल की लोक कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने कहा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय मरकंटक का एक सेंटर छत्तीसगढ़ में शुरू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल के प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश दिए गए। विद्युत संविदा कर्मचारियों की हड़ताल पर बोले सीएम भूपेश बघेल। कहा, हमने तो विज्ञापन निकाला था लेकिन हाईकोर्ट में एसटी हो गया। बाद की स्थिति अधिकारी लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सिंधिया के चुनौती वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार। कहा, सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लें और अभी जो बोल रहे हैं उन दोनों की तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों की बातों का जवाब नहीं देता। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल बोले, जो खुद कुर्सी के लिए दल बदल लेते हैं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनके बारे में क्या बात करें। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के एक्सी वेरिएंट को लेकर बयान। कहा, 1-2 दिन में समीक्षा करके लिया जाएगा कोई फैसला। मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, इस स्थिति पर हमारी पूरी नजर है। मंत्री सारंग ने कहा, अब एमपी में हालात काबू में है। साथ ही विश्वास सारंग ने लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील की और लोगों को ध्यान रखने और मास्क पहनने की भी अपील की। खंडवा जिले में आश्रम के पास ओंकारेश्वर नहर में बड़ी घटना का मामला सामने आया। नहर में 4 लड़कियों की डूबने से हुई मौत। नहाने के लिए नहर में उतरी थीं चारों लड़कियां। आश्रम के पास ओंकारेश्वर नहर में डूबने से 4 लड़कियों की मौत पर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट में लिखा, खंडवा में ओंकारेश्वर के पास नहर में बच्चियों के डूबने की खबर पीड़ादायक है, मन व्यथित है, हृदय द्रवित है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लाउडस्पीकर को लेकर किया ट्वीट। यूपी में लाउडस्पीकर पर फैसले का किया स्वागत। नर्मदापुरम में अवैध शराब कारोबारी के घर पर चला मामा का बुलडोजर। जिला मुख्यालय पर प्रशासन की पहली बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब कारोबारी नितेश कुशबंदिया पर मारपीट समेत अवैध शराब के करीब 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। एसडीएम वंदना जाट, तहसीलदार शैलेंद्र बडोनिया, एसडीओपी मंजू चौहान समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा।
बुधनी में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की हो चुकी है शुरुआत। योजना के अंतर्गत बुधनी से 8 तीर्थ यात्रियों का किया गया चयन। बुधनी के नगर परिषद ने रेलवे स्टेशन भेजा। पार्षद ने फूल माला पहनाकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लिए किया रवाना। इस दौरान तीर्थ यात्रा पर जा रहे पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुभाष पंजाबी ने की सरकार की तारीफ। सीएम शिवराज योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सख्त। अधिकारियों को सीएम शिवराज की दो टोक। पीएम आवास अन्य योजनाओं में क्रियान्वयन में ढिलाई नहीं होगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री 21 अप्रैल को कन्या विवाह योजना का दोबारा करेंगे शुभारंभ। सीएम सीहोर के नसरुल्लागंज में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। सामूहिक विवाह समारोह में होगा 450 से अधिक कन्याओं का विवाह। हितग्राही बेटी को अब मिलेंगे 55,000 रुपए। भोपाल में 2 मई को होगा लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन। मां तुझे प्रणाम योजना में देश की सीमाओं की 200 लाडलियां करेंगी यात्रा। 3 मई से 11 मई तक बनेगा उत्सव। कई कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। हेल्थ टेस्ट, टैबलेट्स वितरण, रंगोली और खेल गतिविधियां होंगी आयोजित। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारी की तैयारी तेज कर दी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ 2023 के चुनावी रण की बनाएंगे अभेद रणनीति। कमलनाथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया मौजूद रहेंगे। पूर्व अध्यक्षों के अलावा अजय सिंह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। कमलनाथ बैठक में एकजुटता का संदेश देने की कर रहे हैं कोशिश। कमलनाथ के निवास पर होने वाली अध्यक्षों की बैठक को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का बयान। कहा, कांग्रेस की बैठक छोटी हो या बड़ी, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। अजय सिंह ने कहा कि 2018 के बाद से ही 2023 की जमावट शुरू हो जाती है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं जमावट और तेज हो जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे पर बोले अजय सिंह, उन्होंने कहा उनका स्वागत है, लेकिन उस मंच से ये भी कह दें कि वन उपज के बोनस की शुरुआत किसने की थी, उसके कर्णधार कौन थे। सुकमा में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। सुकमा में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाया आईडी बम। सुरक्षा बलों की रूटीन गश्त वाले इलाके में लगाया गया ये पाइप आईडी बम। सुरक्षा बलों को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से आईडी किया गया प्लांट। करीगुंडम इलाके में कोबरा 202 और सीआरपीएफ 150 की बटालियन के सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई से नक्सलियों की नापाक इरादे को किया गया नाकाम। नक्सलियों के दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी सचिव विकास ने जारी किया प्रेस नोट। केंद्र और राज्य सरकार पर लगाया पामेड़ और किश्तवाड़ इलाके में हवाई बमबारी का आरोप। हवाई बमबारी से पीएलजे को किसी तरह का नुकसान नहीं होने का दावा किया गया। अब भी दिन रात इलाके में ड्रोन और सैनिक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराने का दावा किया। चालीस साल के बाद भी गंगरेल डुबान क्षेत्र के ग्राम पंचायत अरौद के 12 गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन से कई बार मांग करने के बाद भी सालों से समस्या जिस की तस है। अरौद पंचायत के 12 गांवों का गंगरेल डुबान में आने से हुआ विस्थापन। गांव में सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का आज भी है कमी। ग्रामीणों ने बताया है कि बरसात के दिनों में पंचायत मुख्यालय से उनका संपर्क टूट जाता है। ग्वालियर में ट्रेन के नीचे आया युवक, आरपीएफ स्टाफ ने बचाई युवक की जान। आरपीएफ स्टाफ ने वक्त पर ट्रेन की खींची चेन। हैंड कांस्टेबल ने ट्रेन के आगे से युवक को खींचा। बुधनी में ग्राम नांदिया खेड़ा खालसा में देर रात 20 साल के युवक की हुई हत्या। मृतक युवक के सीने में धारदार हथियार से किए गए वार।
जबलपुर में मालवाहक वाहन में अचानक से आग लगने से वाहन जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंचे कैंट के दमकल वाहनों ने आग पर काबू पाया। वाहन में रखे थे रसोई गैस के सिलेंडर। वाहन चालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। चौबीस घंटे में देश में कोरोना से 40 लोगों की मौत। इस दौरान 1547 लोग हुए ठीक। अब तक देश में कोरोना से कुल 4,30,47,594 मामले आए सामने। एक्टिव केस बढ़कर 12,340 हो गए हैं। अभी तक 4,25,13,248 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब डराने लगी है। पिछले कई दिनों से लगातार रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अब एक बार फिर दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 632 मामले सामने आ गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में लगभग 26% इजाफा कोरोना केस में दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के केस। देश में कोरोना केसेस में हो रही बढ़ोतरी। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना पकड़ रहा है रफ्तार। बच्चों के संक्रमित होने की दर ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली में कोरोना से भर्ती मरीजों में से 27% बच्चों के संक्रमित होने की दर ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कई स्कूली बच्चों के संक्रमित होने की खबर। देश में 11 हफ्तों की गिरावट के बाद पहली बार कोरोना के मामले बढ़े। देश में एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा कोरोना संक्रमण। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को किया आगाह। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बढ़ते पॉजिटिविटी रेट पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मिजोरम को लिखा लेटर। बढ़ते संक्रमण को रोकने और निगरानी रखने की कही बात। राजधानी में तेजी से सामने आ रहे कोरोना के केस। कोरोना को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज बुलाई बैठक। कोरोना को लेकर उपराज्यपाल की अध्यक्षता में होने वाली डीडीएमए इस बैठक में सीएम केजरीवाल और एम्स डायरेक्टर भी रहेंगे मौजूद। बैठक में स्कूलों को बंद करने के फैसले पर हो सकती है बात। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 632 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट 4.42% दर्ज किया गया। एमपी में कोरोना को लेकर अलर्ट। पिछले 24 घंटे में किए गए 7,036 टेस्ट। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 45 है। वहीं 10 मरीज ठीक हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट 0.9%। खरगोन में रामनवमी के जुलूस में हुई हिंसा के दौरान एसपी सिद्धार्थ चौधरी पर गोली चलाने वाले एक और तलवार से हमला करने वाले दोनों आरोपियों की हुई पहचान। दोनों आरोपियों के नाम आए सामने। एसपी चौधरी के गनमैन और प्रधान आरक्षक गिलदार पिता राय सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट। एसपी पर देशी कट्टे से गोली चलाने और आरोपी वसीम उर्फ मोहसिन के खिलाफ और तलवार चलाने वाले आरोपी इरफान खान नामजद दर्ज की गई है एफआईआर। पुलिस की गिरफ्त में है अब तक फरार आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दोनों फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया था। खरगोन में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में छूट। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्री एस मुलजलदा ने आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार ये छूट मेडिकल, दूध, फल, सब्जी, किराना, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दुकानों को दी गई है। बर्तन, हार्डवेयर, मटेरियल, मिष्ठान, नमकीन, सैलून, खाद्य बीज और आटा चक्की, बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे। कर्फ्यू में छूट के दौरान सिर्फ दुकानों को खोलने की इजाजत, लेकिन इस पर वाहनों पर रहेगा प्रतिबंध। खरगोन हिंसा मामले में बड़ी खबर। आज खरगोन मामले में एसीएस, होम और एडीजी सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट। कल खरगोन के दंगा प्रभावित इलाकों का किया था दौरा। खरगोन में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 2 दंगाइयों पर लगाया एनएसए। आरोपी मोहसिन उर्फ आरोपी नवाज पर की गई कार्रवाई।
इन सब मामले में अब तक कुल 63 प्रकरणों में 153 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। खरगोन की जिंदगी को पटरी पर लाने और हालातों को सामान्य बनाने के लिए पुलिस कर रही है मशक्कत। धीरे धीरे कर्फ्यू में दी जा रही है छूट। प्रभारी एसपी रोहित केशवानी ने की मीडिया से चर्चा। बताया खरगोन में शांति व्यवस्था को लेकर किए जा रहे प्रयास। एसपी बोले उपद्रव करने वाले किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। आज 2 आरोपियों का एनएसए किया गया और अब तक 153 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खरगोन में दंगों के बाद खंडवा अलर्ट मोड पर पुलिस। हर गतिविधि पर इंटेलिजेंस की नजर। रात 12 बजे के बाद अब खंडवा में बिना किसी ठोस वजह से घूमना पड़ सकता है भारी। रात में एसपी से लेकर सीएसपी और टीआई यहां पुलिसकर्मियों के साथ कर रहे हैं भ्रमण। अनाउंसमेंट कर लोगों को किया जा रहा सचेत। दमोह की पथरिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम में पानी की किल्लत। जल स्रोत उगल रहे हवा। गांव में करीब 700 परिवारों में 3000 लोगों की आबादी। गांव में लगे हुए हैं 15 हेडपंप। नहीं आता किसी भी हेडपंप में पानी, केवल एक ट्यूबवेल से ही चल रहा है काम। ग्रामीणों ने लगाया सरपंच और सचिव पर मनमानी का आरोप। कहा ग्राम के सरपंच और सचिव की मनमानी के चलते संबंधित विभाग से सुधार काम भी नहीं कराया गया। इंदौर में बढ़ती भीषण गर्मी की मार। लगातार 40 डिग्री बना रहेगा तापमान। ईरान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बड़ा पारा। जशपुर के पंडरीपानी निवासी सीताराम ने अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में चंदागढ़ निवासी कारपेंटर जयनाथ विश्वकर्मा को अपने घर के काम के बहाने बुलाकर कुल्हाड़ी से की हत्या। हत्या कर शव को खेत में फेंका और मौके से फरार हो गया। हत्या के मामले में जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हत्या के आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर भेजा जेल। बताया जा रहा है कि आरोपी सीताराम को कारपेंटर जयनाथ के ऊपर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का शक था। छतरपुर में उड़ीसा की एक 12 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए बुलाकर किया गया सौदा। 12 साल की लड़की को 80,000 रुपए में अधेड़ उम्र के लड़के के साथ कराई गई शादी। मामला समझ में आते ही रात 2 बजे ससुराल से भागी लड़की भागकर छतरपुर में चाइल्ड लाइन की शरण में पहुंची। बड़वानी में शराब से भरे वाहन और कार की टक्कर। शराब का वाहन टक्कर के बाद रेलिंग टूटी। वाहन नर्मदा नदी में गिरने से बचा। धार से बड़वानी की तरफ आते समय कसराबाद पुल पर सुबह 7 बजे हुआ हादसा। शराब से भरे वाहन का ड्राइवर फरार। कोरोना संक्रमण से परेशान दिल्ली कैपिटल्स की आज पंजाब किंग्स ने भिड़ंत। आईपीएल के 32वें मुकाबले में होगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मुकाबला। पहले मुकाबला पुणे में खेला जाना था, लेकिन कोरोना के साए में अब ये मुंबई के ब्रोबोर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच इससे पहले 28 बार हो चुके हैं भिड़ंत, जिसमें 13 बार दिल्ली और 15 बार पंजाब ने मुकाबले जीते। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट के कुछ हिस्सों को फिर से बहाल कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई थी। ट्रंप का कहना था कि इनकी वजह से खदानों, सड़क विस्तार जैसी डेवलपमेंट योजनाओं पर असर पड़ रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध का 1.5 महीना से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी अब तक सुलह का रास्ता नहीं निकला। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने परमाणु हमले की आशंका को किया खारिज। लावरोव के मुताबिक परमाणु हमले का नहीं होगा इस्तेमाल। लावरोव ने कहा रूस यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ पारंपरिक हथियारों का ही इस्तेमाल करेगा, परमाणु हथियारों का नहीं। लावरोव बोले यूक्रेन में हमारे सैन्य अभियान का नया चरण शुरू हो चुका है।
यूक्रेन युद्ध में रूस को गिरने के लिए पश्चिमी देश राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ले रहे पर्सनल एक्शन।